हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था शास्त्रार्थ के बारे में, जहाँ पर जो है वंदन और अष्टावक्र के बीच जो है वार्तालाप चलती है, जिसमें अष्टावक्र जो है वह वंदन से कहते हैं कि आप मुझे छोटा मत समझिए। छोटा वृक्ष जो है वह फल रहित लंबे वृक्षों से अधिक प्रिय होता है। उसके आगे क्या है? वंदन, टेढ़े अंगों में बड़ी बुद्धि है। अष्टावक्र, मेरे टेढ़े अंग तो मेरे पूज्य पिताजी के वरदान से ही हैं। मेरे पिता जब वेद पाठ करते थे तो उद्दत को अनुदत्त पढ़ जाते थे। मैंने उन्हें टोका। पहली बार तो वे कुछ नहीं बोले, किंतु जब मैंने उन्हें 8 स्थानों पर टोका तो उन्होंने क्रोध से शाप देते हुए कहा कि तूने मुझे 8 बार टोका है, इसलिए इस कटुलता के कारण तेरे 8 अंग स्थानों से टेढ़े हो जाएं। यहाँ पर जो है अष्टावक्र को जो है उन्हीं के पिता ने श्राप दिया था, लेकिन उन्होंने उसे वरदान समझा था। वंदन, जिस पिता ने शाप देकर तुम्हारे अंग टेढ़े कर दिए, उन्हीं पिता की मृत्यु का बदला लेने आए हो। अष्टावक्र, पिता तो पिता है, वे आकाश से भी महान हैं। जनक, तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार। मुझे विश्वास है कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। अष्टावक्र, अवश्य कीजिए राजन। जनक, यह बताओ, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? किसके हृदय नहीं होता? और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्र, जनक, राजन, मछली सोते समय आंखें बंद नहीं करती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहता है, पत्थर के हृदय नहीं होता, और नदी की वेग से जो है नदी बढ़ती है। जनक, ठीक है, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो। मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान करता हूँ। वंदन, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक अग्नि है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। अष्टावक्र, साथ रहने वाले 2 हैं, अग्नि और इंद्र। रथ के चक्र भी 2 ही हैं। यहाँ पर जो है अब वंदन और अष्टावक्र के बीच जो है शास्त्रार्थ चल रहा है। वंदन, यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद ही 3 वेद हैं। अष्टावक्र, आश्रम 4 हैं और वाणी के भी 4 चरण हैं। वंदन, इंद्रियों की संख्या 5 है। अष्टावक्र, मन सहित ज्ञानेंद्रियां 6 हैं। वंदन, सप्तऋषियों की संख्या 7 है। वीणा के तार 7 हैं। अष्टावक्र, वसुओं की संख्या 8 है। वंदन, 9 निधियां हैं। अंकों की संख्या 1 से 9 है। अष्टावक्र, शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। वंदन, रुद्र एकादश है। अष्टावक्र, संवत्सर में 12 मास होते हैं, यानी कि साल में 12 मास होते हैं। आदित्य द्वादश है। वंदन, त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। अष्टावक्र, चतुर्दशी इंद्र है, चतुर्दश भुवन है, चतुर्दश मुनि है, चतुर्दश यम है, चतुर्दश रत्न है, चतुर्दश विद्याएं हैं। वंदन, पंचदश तिथियां हैं। अष्टावक्र, षोडश कलाएं हैं, षोडश श्रृंगार है, षोडश संस्कार है। वंदन, अत्याष्टिका छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। अष्टावक्र, अष्टादश पुराण है, अष्टादश वर्ण है, अष्टादश व्यसन है, अष्टादश स्मृतियां हैं। वंदन, 19 19 19 सोचते हैं, जवाब नहीं दे पाते। अष्टावक्र,
आप उत्तर नहीं दे सके, आप अपनी हार मानेंगे? जाने दीजिए, मैं बतलाता हूँ। ज्योतिषी में शनि का भोग्य 29 वर्ष है। वंदन हैरान रह जाते हैं। जनक, अष्टावक्र के उत्तर ठीक हैं। अब अष्टावक्र प्रश्न करे। अष्टावक्र का प्रश्न जो है वह आरंभ होता है। अष्टावक्र, कौन सोता है, कौन जागता है और कौन दसों दिशाओं में जा सकता है? वंदन, अज्ञान सोता है, ज्ञान जागता है और कल्पना दसों दिशाओं में जा सकती है। अष्टावक्र, सबसे श्रेष्ठ आसन किसका है? वंदन, संतोष का। अष्टावक्र, बिना पैर के कौन चलता है? वंदन, विचार। अष्टावक्र, यक्ष के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सका और इंद्र के आने पर वह यक्ष क्यों अंतधर्य हो गया, यानी कि क्यों खो गया? वंदन, क्योंकि इंद्र सुरेश्वर हैं। अष्टावक्र, यह उत्तर ठीक नहीं है। जनक, हाँ, उत्तर ठीक नहीं है। यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि अग्नि और वायु की अपेक्षा इंद्र अधिक अभिमानी है और अभिमानियों से साक्षात्कार करना यश के सम्मान की प्रतिकूल था। अष्टावक्र, पंडित राजवंदन, यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वह कौन थी? वंदन, उमा। अष्टावक्र, यह उमा कौन थी? पर्वतराज हिमराज की पुत्री? वंदन, हाँ, पार्वती। अष्टावक्र, जनक से, जनक, पंडित राजवंदन का उत्तर ठीक नहीं है। जनक, हाँ, ठीक नहीं है। उमा ब्रह्मा की आदि शक्ति है। अष्टावक्र, जनक, राजन, एक बार उत्तर न देने के कारण और 2 बार उत्तर अशुद्ध होने के कारण महापंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। जनक, निसंदेह उत्तर न देने के कारण पंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। सभा में करतल ध्वनि और सर्वविजयी महापंडित अक्षावक्र की जयकार होती है। अष्टावक्र, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध ले सका। जनक से, राजन, शास्त्रार्थ के नियमानुसार पंडित राजवंदन को पराजित होने पर नदी में डुबोए जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। वंदन घिघियाते हुए, महाराज, महाराज। जनक, महापंडित अक्षावक्र ही आपको क्षमा कर सकते हैं। वंदन, पंडित अक्षावक्र जी, आपसे विनम्र पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। अष्टावक्र, आपने पंडितों और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर क्षमा किया था। ये उनका क्वेश्चन है, प्रश्न पूछ रहे हैं। वंदन, राजन, जब मैं सारा रहस्य उद्घटित करता हूँ, महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। उनके यहाँ भी 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए मुझे 7 श्रेष्ठ पंडितों की आवश्यकता थी। जल में डुबोने के बहाने मैंने उन्हें उस यज्ञ में भेज दिया। वे सब पिता वरुण का यज्ञ पूर्ण कर लौट रहे होंगे। यहाँ पर जो है वंदन बताते हैं कि सभी जो है वह जिंदा है, मैंने उन्हें अपने पिता के यज्ञ के लिए भेज दिया था। जनक, यदि ऐसी बात है तो 7 पंडितों को लेकर आओ। वंदन, मैं अभी आता हूँ। वंदन पुनः प्रवेश करते हैं। वंदन, महाराज की जय हो। जो पंडित शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हुए थे वे सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सुदामा, क्षमा के योग्य तो यह कार्य नहीं है, किंतु सभी पंडितों के जीवित और स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में क्षमा करने की बात सोची जा सकती है। 7 पंडित सम्मिलित स्वर से, महाराज का कल्याण हो। कहोड़, मैंने सुना है कि मेरे बेटे अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में महापंडित मिश्र को पराजित कर मेरी हार का बदला लिया। वंदन, उसको आपने श्राप देकर अष्टावक्र बना दिया। अष्टावक्र, महापंडित वंदन मिश्र, पिता और पुत्र के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कहोड़,
हाँ अष्टावक्र, मस्तिष्क से तुम जितने प्रखर हो, हृदय से उतने ही निर्मल हो। तुम जैसे पुत्र से ही पिता कृतार्थ होता है। मैं तो कामना करता हूँ कि भारत में प्रत्येक पिता को ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। अष्टावक्र, प्रभु मुझे शक्ति दें कि मैं आपके शाप और आशीर्वाद को समान रूप से ग्रहण करने में समर्थ रहूं। कहोड़, जब मैंने वरुण यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ समगा नदी में स्नान करे तो वह अत्यंत सुंदर शरीर धारण कर लेगा। वह अष्टावक्र न रहकर सुडौल और सुंदर ऋषि कुमार बन जाएगा। जनक, मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। कहोड़, तो राजन आज्ञा दीजिए कि हम दोनों समग्गा नदी में स्नान करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें। जनक, अवश्य स्वस्थ होने पर आप दोनों हमारी सभा में आने का कष्ट करें। कहोड़, आपके पास आना हमारा सौभाग्य है। कहोड़, अष्टावक्र तथा अन्य महाराज का कल्याण हो। और पर्दा गिरता है। ये थी शास्त्रार्थ के द्वारा लिखा गया नाटक, जहाँ पर जो है कभी भी किसी भी बड़े व्यक्ति को, अपने से छोटे व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। बेशक वह शरीर से कैसा भी हो, लेकिन उसकी बुद्धि जो है वह सबसे बड़ी होती है और सबसे महान होती है।